चलिए अब बात कर लेते हैं 10 डिग्री चैनल के बारे में। तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। लिख लीजिएगा 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को, अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है, निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। नेक्स्ट है बैरन द्वीप के बारे में बात करें तो ये आपका जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा राम सेतु के बारे में बात करें जिसको एडम्स ब्रिज के बारे में बात बोला जाता है, एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। तो राम सेतु, एडम्स ब्रिज लिखिएगा, राम सेतु ब्रैकेट में लिखिएगा एडम्स ब्रिज। भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर, भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर, धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक, श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले, एक श्रृंखला में उथले जली भाग के रूप में, एक श्रृंखला में उथले जली भाग के रूप में विस्तारित है, विस्तारित है। अब हम लोग बात करेंगे अरब सागर के द्वीप समूहों के बारे में। तो भारत में केरल के मालाबार तट के पास लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप जो है वो समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लकाद्वीप, मिनी कोय तथा अमीनी दीवी के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1973 में इनका नाम जो है वो लक्षद्वीप रखा गया। लक्षद्वीप अरब सागर में केरल के कोची तट से करीब 220 से 440 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह है और ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल करीब 32 वर्ग किलोमीटर के आसपास है और लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या करीब 36 के आसपास आती है। लिखिएगा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, अरब सागर में स्थित है और ये एक प्रवाल द्वीप है, और ये एक प्रवाल द्वीप है, ये एक प्रवाल द्वीप है। देखिए द्वीपों का समूह जो है वो लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है। भारत में प्रवाल भित्तियां जो हैं कोरल रीफ्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, मालवन एवं कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं। लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक तरफ लिखिएगा द्वीप और एक तरफ लिखिएगा अवस्थिति, द्वीप और एक तरफ लिखिएगा अवस्थिति, द्वीप और एक तरफ लिखिएगा अवस्थिति। वेयंत सयोधर द्वीप का नाम है, वेयंत सयोधर, वेयंत सयोधर। कच्छ की खाड़ी, अवस्थिति जो है वो कच्छ की खाड़ी है, अवस्थिति जो है वो कच्छ की खाड़ी है। पिरम खंबात की खाड़ी, पिरम खंबात की खाड़ी। द्वारका अरब सागर तट, द्वारका अरब सागर तट। दीव काठियावाड़ तट, दीव काठियावाड़ तट। नेक्स्ट है सल्सट के बारे में बात करें तो भारत का सर्वाधिक आबादी वाला जो द्वीप है वो सल्सट द्वीप है जिस पर मुंबई शहर स्थित है। लिखिएगा भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सल्सट द्वीप है जिस पर मुंबई शहर स्थित है, जिस पर मुंबई शहर स्थित है। नेक्स्ट है कोरी क्रीक के बारे में बात करें तो कोरी क्रीक मतलब निवेशिका, एक ज्वारी क्रीक है जो कच्छ के रण में स्थित है। एक दलदली भूमि है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करती है। इसके बारे में अगर स्पेशल हम लोग और बात करें तो भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित सरकीक जो है वो कच्छ के रण में स्थित एक 96 किलोमीटर लंबा जलीय मतलब दलदली क्षेत्र है, 96 किलोमीटर के आसपास, और ये भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। मुख्य विवाद जो है वो कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण बरकरार है। लिखिएगा कोरी क्रीक, कोरी क्रीक निवेशिका एक ज्वारीय क्रीक है, एक ज्वारीय क्रीक है, एक ज्वारीय क्रीक है जो कच्छ के रण में स्थित है, जो कच्छ के रण में स्थित है।
यह एक दलदली भूमि है जो भारत और पाकिस्तान के बीच यह एक दलदली भूमि है जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। सीमा रेखा का निर्माण करती है। सीमा रेखा का निर्माण करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा। सात बहनों के बारे में बात करें तो उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तो सात बहनों का नाम आता है। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में लिख लीजिएगा चाहे तो ये पॉइंट, उत्तर पूर्वी राज्यों में सात बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य, सात बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य, सात बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, नागालैंड, त्रिपुरा, नागालैंड एंड त्रिपुरा। नेक्स्ट पॉइंट है, तेलंगाना राज्य नया बना है तो तेलंगाना राज्य को स्पर्श जो करती हैं सीमाएं उनके बारे में बात कर लेते हैं। लिखिएगा, तेलंगाना राज्य की सीमा, तेलंगाना राज्य की सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका एवं आंध्र प्रदेश को स्पर्श करती हैं, एवं आंध्र प्रदेश को स्पर्श करती हैं, एवं आंध्र प्रदेश को स्पर्श करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, कुछ प्रजाति हैं, जनजातियां हैं, उनके बारे में बात करें तो भारतीय संविधान जो है अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं करता। संविधान के आर्टिकल 366 मतलब 366(25) के अनुसार अनुसूचित जनजाति उन समुदायों को कहा गया है जो संविधान के आर्टिकल 342 के तहत अधिसूचित किए गए हैं। भारत में जो जनजातियां हैं उनके निर्धारण के लिए उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास को आधार बनाया जाता है। जनजाति क्षेत्रों के अनुसार देश को 7 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी क्षेत्र, फिर आता है पूर्वोत्तर क्षेत्र, फिर पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र। ये सारे के सारे आते हैं। लिखिएगा, भारत में कुल जनसंख्या का 8.6%, भारत में कुल जनसंख्या का 8.6% जनजातियाँ पाई जाती हैं। इनकी सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा में पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील है। गोंड जनजातीय समूह जनसंख्या की दृष्टि से, गोंड जनजातीय समूह जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। नेक्स्ट है, अब बात करेंगे थारू के बारे में। तो थारू जनजाति जो है वो आपका उत्तराखंड के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र और बिहार के तराई क्षेत्र में निवास करती है। ये हिंदू धर्म मानते हैं। लिखिएगा, थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र और बिहार के तराई क्षेत्र में निवास करती है। बिहार के तराई क्षेत्र में निवास करती है। ये हिंदू धर्म मानते हैं। थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं।
इसमें संयुक्त परिवार की प्रथा है, इसमें संयुक्त परिवार की प्रथा होती है। एक पॉइंट बढ़ा लीजिएगा, थारू किरात वंश के माने जाते हैं, थारू किरात वंश के माने जाते हैं।